हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद एसके सर में। यदि चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग, पिछली क्लासेज में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ा था, उसमें कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस। कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो काम क्या हो, प्रोसेस में हो। कैसा हो, प्रोसेस में, यानी कंप्लीट ना हुआ हो। कैसा हो, प्रोसेस में हो, कंप्लीट ना हुआ हो। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। जितना भी काम कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, उसमें हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया जाता है। प्रोसेस में हो और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल बी। शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी, यानी प्लस, इसमें दोनों के साथ क्या लगेगा, वी लगेगा। शैल का यूज जानते ही हैं, इसके साथ फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का यूज सेकेंड और किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ। ये तो पता ही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक काम जो प्रोसेस में चल रहा हो और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल बी होती है। कैसा क्या होता है, शैल बी या विल बी होती है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं, यानी शैल बी या विल बी। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का कैसा फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी। लेकिन पहचान की बात करें, आप लोग पहचाने ये कहते हैं जो काम चल रहा हो, कंटिन्यू हो, फ्यूचर यानी ये होगा होगी से शुरू होता है, लेकिन ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या होता है कि शैल वी या शैल या विल के साथ बी का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, बनावट इसकी कैसी होगी। जो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट जो पॉजिटिव का होगा, शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी क्या, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल बी या विल बी, इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, यानी शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखेंगे, विराट कोहली will be playing cricket मैच। इसमें विल बी आया, काम कंटिन्यू चल रहा है, यानी खेल रहे होंगे ऐसा आता है। विराट कोहली, विल बी क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट जो है कैसा है, सिंगुलर, यानी सेकंड या थर्ड पर्सन है। सेकंड या क्या, थर्ड पर्सन है। कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इस वजह से विल शैल का यूज कब करते हैं, जब क्या होता, फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी, और जिसके ऑब्जेक्टिव के, पॉजेसिव के जितने भी होते हैं उसके साथ हम लोग क्या, शैल बी का यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर सारा देख लेते हैं, कैसे का सारा स्ट्रक्चर बनता है, पॉजिटिव का, निगेटिव का और किसका, क्वेश्चन वर्ड का। पॉजिटिव का देख लिया, निगेटिव का आप देखेंगे। निगेटिव इसका होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, उसके बाद क्या, वर्ड का फोर्थ फॉर्म, विल या शैल प्लस नॉट बी, प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट रहेगा, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो यस नो टाइप होगा, कैसा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क अगर आता है तो शैल या विल क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या, बी आएगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड हो जाएगा प्लस शैल हो जाएगा, उसके बाद विल हो जाएगा, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा,
उसके बाद क्या बी हो जाएगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इनका भी निगेटिव होता है, यानी 6 टाइप से होते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ नॉट आ जाएगा, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ नॉट आ जाएगा। तो क्या हो जाएंगे 6 टाइप्स हो जाएंगे, यानी एक पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, यानी 6 तो बनते हैं। तो कैसा सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस भी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा उसी सीक्वेंस में हम लोग यूज करेंगे। और इसकी पहचान यानी काम कंटिन्यूअस चल रहा है, प्रोसेस में है, ऐसा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल बी या विल बी। और वर्ब का मतलब सारे टेंस में हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है क्या, कंप्लीट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने भी सारे रूल सेम ही तरह, सारे स्ट्रक्चर सेम है। विल शैल विल के बाद नॉट आ जाएगा, मतलब हैव नॉट, उसके बाद क्या जितने भी सब्जेक्ट यानी रूल सेम ही रहता है। सामने निगेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया तो शुरू में यूज कर देते हैं। लेकिन जरूरी ये होता है कि इस परफेक्ट टेंस में काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। और जैसे ये आता है बी स्टेट यानी बिहार स्टेट में भी पूछा गया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब से सहित एक क्वेश्चन भी पूछा है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी shall have completed our syllabus। और क्या सिलेबस, यहाँ ध्यान से देखेंगे शैल हैव का यूज इस वजह से हुआ क्योंकि क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो शैल या विल हैव का यूज करते हैं उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्या काम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अगर निगेटिव आएगा तो इसके बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्या शैल हैव नॉट कंप्लीटेड आवर सिलेबस, क्वेश्चन वर्ड आ गया तो शैल को आगे कह देंगे, विल या शैल को जो पहले लिखेंगे। अगर WH वर्ड आ गया तो WH वर्ड को पहले। इसमें सबसे जरूरी चीज होती है क्लॉज। क्लॉज जानना जो ग्रामेटिकल फंक्शन को और मजबूत बनाता है और एग्जाम में जो है इसकी पर्पज से जरूरी है। जैसे क्लॉज में एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज एक क्या होता है, मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और कैसा मेन। इसी मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, इसको नहीं, प्रिंसिपल को ही मेन क्लॉज कहते हैं और इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इसी को हम लोग क्या मेन क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल को ही क्या कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज। इसमें जानना जरूरी ये है कि कौन सा टेंस किस में आ रहा है। इफ से अगर कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। पर अगर पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है तो पास्ट जो फ्यूचर का पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर परफेक्ट में आ रहा है प्रेजेंट की तो किसमें, फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और सेंटेंस कंडीशनल होगा, कैसे इफ से शुरू होगा। जैसे इफ ही कम्स हियर, एग्जाम्पल में जैसे इफ ही कम्स हियर, अगर एक कंडीशनल सेंटेंस जो मेन क्लॉज है अगर यहाँ आता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है आता है तो आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। यानी मेन क्लॉज तो मिलना ही तो मेन क्लॉज है। प्रिंसिपल क्या, आई विल मीट हिम, आई क्या निश्चित रूप से मिलेगा तो क्या होगा, आई विल मीट यू।
आई विल मीट यू, क्योंकि ये कंडीशनल है, एकदम डिपेंडेंट क्लॉज में यूज कर रहे हैं। इफ़ ही कम्स हियर, इफ़ ही कम्स हियर अगर यहाँ पे आता है तो मैं उससे अवश्य रूप से मिलूंगा, निश्चित रूप से मिलूंगा। तो मिलना क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और क्या, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे अगर आता है तो इफ एज इफ से शुरू होगा, विश से, सपोज, इन केस से शुरू होगा। सेंटेंस कैसे होंगे, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइड, इससे ओपन होगा। अगर कैसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में शुरू होता है तो फ्यूचर, क्या फ्यूचर में सब्जेक्ट वुड से कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट में जाता है तो फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट में, यानी वुड हैव यूज करते हैं, मतलब यूड वुड में। इसका रूल देखेंगे जो क्लॉज का है, क्लॉज का रूल ध्यान से देखेंगे। क्लॉज का रूल क्या है, इफ अगर क्लॉज में, इफ क्लॉज से अगर स्टार्ट होता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, इंडेफिनिट में शुरू होता है तो हम लोग किस में बदलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सिंपल है, इंडेफिनिट में कैसा, इफ से अगर शुरू होता है, इफ या कोई भी सपोज होगा, इन केस हुआ, कोई किसी से स्टार्ट होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट से, पास्ट इंडेफिनिट से अगर स्टार्ट होता है तो किसी में जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें चेंज हो जाएगा। अगर क्लॉज किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, किसमें, परफेक्ट में आता है। जो कौन सा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे सबऑर्डिनेट जो जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें एग्जांपल जैसे देखेंगे, जैसे इफ वाला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, यू हैड हेल्प हिम इन टाइम। जैसे मैं कह दूं एग्जांपल में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर में जाएगा, पास्ट का है तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो वुड के साथ हैव आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता करता हूँ, इन टाइम, क्या, समय से। तो क्या करेगा, ही, यहाँ पे वुड अगर लगाएंगे, ही वुड, उसके बाद नॉट डाइड, एक कंडीशनल सेंटेंस आ गया कि इफ यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम ही वुड, उसके बाद यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यू हैड हेल्प्ड हिम कौन किस सेंस में आया है, पास्ट परफेक्ट में आया है, तो इस वजह से हम यूज किस में करेंगे, वुड हैव का सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, यानी कि फ्यूचर का परफेक्ट, लेकिन वुड में चेंज हो जाता है, विल का वुड। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में ही चेंज होगा। तो क्या था, कंडीशनल सेंटेंस था। इसका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टेंस का लास्ट है जो, इसमें है कौन सा, जो जरूरी एक लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या, काम तो कंप्लीट, कुछ काम टाइम जो होगा, टाइम दिया रहेगा, उसके लिए हम लोग टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस या फॉर यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, शैल हैव या विल हैव, इसके बाद क्या आ जाती है, बीन आ जाती है। और ध्यान रखेंगे जितना भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि जितने भी सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और हेल्पिंग वर्ब जो होगी शैल हैव या विल हैव, बीन होगी, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। और इसी तरह जो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट
प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या सिंस या फार। इसी तरह अगर निगेटिव है, पॉजिटिव के लिए निगेटिव के लिए तो आप लोग जानते हैं हैव के बीच नॉट लग जाता है, हैव के बीच यानी हैव के बाद नॉट, यानी बीन और हैव के बीच में नॉट का यूज होगा। अगर इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो शैल या विल पहले हो जाएगा, उसके बाद शैल या विल हैव के बाद ही हम लोग यूज करें। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन, यानी अगर निगेटिव होगा तो नॉट हो जाएगा। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सारे टेंस में हम लोग क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। और इसी तरह ये टेंस जो होता है, इसमें टेंस हम लोग इंड कर चुके हैं, इस मतलब बारीकी से उतना ज़्यादा नहीं समझे, लेकिन जो उसका डीप नॉलेज यानी जो ग्रामेटिकल फंक्शन होते हैं उसको हम लोगों ने समझा है। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।